2. प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव होमोसेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपकम था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। निम्नलिखित में से किस मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को क्रमानुसार दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैगन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला सवाल, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लूसी को मानव माता कहा जाता है। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पिथेकैथोपस के रूप में। अगला सवाल लेते हैं, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा घाटी। अगला सवाल लेते हैं, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा घाटी के हथनौरा से। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा गया है? तो इसका सही जवाब है पिथेकैथोपस। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होमो इरेक्टस को आग की खोज करने का में से किसे मृतकों के अंतिम संस्कार करने का प्रथम मानव माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है पिथेकैथोपस। अगला सवाल लेते हैं, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन हैं? तो इसका सही जवाब है क्रोमैगन मनुष्य। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्रोमैगन मानव को नवीनतम मानव समझा जाता है। अगला सवाल लेते हैं, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है क्रोमैगन को प्रारंभिक पूर्ण मानव के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल लेते हैं, किस स्थल को प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो इसका सही जवाब है पल्लवरम में प्रथम कलाकृति की खोज हुई थी। अगला सवाल लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो इसका सही जवाब है 1863 में सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिला था। अगला सवाल लेते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालिक उपकरण की खोज की थी वे कौन थे? तो वह एक भूवैज्ञानिक थे। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक तत्व का जनक कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक तत्व का जनक कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं, भारत के
प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हथनोरा से। अगला सवाल लेते हैं, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक। अगला सवाल लेते हैं, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो इसका सही जवाब है शिकार खेलना। अगला सवाल लेते हैं, पूर्व पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो इसका सही जवाब है शिकार करना। अगला सवाल लेते हैं, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो इसका सही जवाब है आग का जलाना सबसे बड़ी खोज थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किससे बने थे? तो इसका सही जवाब है स्फटिक यानी पत्थरों से बने थे। अगला सवाल लेते हैं, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृति पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाण कालिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आहार से पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। अगला सवाल लेते हैं, सिंघावल एक पूरा स्थल है, किससे संबंधित स्थल है? तो यह निम्न पूर्व पाषाण कालिक संस्कृति का स्थल है। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह खोज उपकरणों का प्रयोग करता था। गुफा स्थल कहाँ पर है? तो संघाओं का गुफा स्थल मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा औजार पूरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सेल्ड। सेल्ड जो औजार है पूरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेलन घाटी से हमें हड्डी की मातृ देवी की बनी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से किसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को ही फलक संस्कृति कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग का अंडे का कवच मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है पटने। पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच मिला है। अगला सवाल लेते हैं, आंध्र प्रदेश के मृक्ष तला चिंता शिला से के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, हार्डी के सींग से बने हुए उपकरणों को सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा कालक्रम सबसे सही है? तो ऑप्शन ए, एबेलियन, एस्विलियन, मुस्टेरियन, मैगडेलियन। बढ़ते हैं आगे, पूरा पाषाण काल एवं पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस काल को माइक्रोलिथ का उपयोग हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग हुआ। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महदहा। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भागौर से हड्डी के बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भीमबेटका। अगला सवाल लेते हैं, सराय नहर और मदहा संबंधित है, किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित है। अगला सवाल लेते हैं, भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है बी, भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला ऑप्शन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलाशय से मानव सावधान के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेखनिया शिलाशय से मानव सावधान के प्रमाण मिलते हैं। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पे प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाशय की सबसे बड़ी खोज मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 2 और 3, यानी भीमबेटका और जोरा। अगला सवाल लेते हैं, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों की अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे? तो ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में लोग मृतकों की अंतों के अस्थि पंजर के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल से अस्थि पंजर मिलना शुरू हुए। अगला सवाल, किस प्रदेश में मध्य पाषाणिक पुरस्थलों को तेरी स्थल कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु के पुरस्थलों को तेरी स्थल कहा जाता है। अगला सवाल है, नव पाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं क्या थीं? तो इसका ऑप्शन है सी, 1, 2 और 3, यानी खेतीबाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। अगला सवाल लेते हैं, मानव किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नव पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उसका सही ऑप्शन है मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल में मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो यह है भैया ऑप्शन डी, पश्चिमी बलूचिस्तान से। अगला सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो उसका सही जवाब है गेहूँ, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जी की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से गेहूँ व जौ के खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां मिली हैं? तो ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा से। अगला सवाल लेते हैं, खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में स्थायी रूप से बसना शुरू किया। अगला सवाल लेते हैं, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो इसका सी है, ऑप्शन है बी, कालपी। कालपी से मानव बस्ती के स्थायी साक्ष्य मिलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरस्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुर्जहोम से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन बी, गुफत काल से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन डी से 1 और 2, बुर्जहोम और गुफत काल। अगला सवाल, भारत में कुछ लोगों में जमीन के गड्ढे के अंदर रहते थे, इस बात का संकेत कहाँ से मिलता है? ऑप्शन बी, कश्मीर से मिलता है। गर्त निवास में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी का नवपाषाणकालीन संस्कृति स्थल। अगला सवाल है, दक्कन के राख के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही जवाब है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,